Assalamu alaikum students. Welcome to ILM College, Ralakot. Myself Zahiruddin Babar from Department of Computer Science. आज के लेक्चर नंबर 10 में जो क्वेश्चन हम कवर करेंगे वो है व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, लिस्ट ऑफ डिफरेंट कैटेगरी ऑफ दीज डिवाइसेस। डियर स्टूडेंट, आज के क्वेश्चन में हमने पढ़ना है कि सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और जो पॉपुलर सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस मार्केट में यूज़ हो रही हैं उनका ओवरव्यू आज हमने करना है। ओके स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, हमने इनपुट लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में हमने इनपुट के बारे में पढ़ा था कि इनपुट क्या होता है और इनपुट की टाइप के बारे में पढ़ा था। तो इनपुट की दो टाइप थी, एक थी डायरेक्ट इनपुट और एक थी इनडायरेक्ट इनपुट। ऐसी है स्टूडेंट्स, जो डायरेक्ट इनपुट होती है वो हम सोर्स से ऐसी डिवाइसेस को यूज़ करते हैं जो सोर्स से डायरेक्ट डाटा को कंप्यूटर में सेंड करती हैं। वो कौन सी होती हैं? डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ओके स्टूडेंट्स, और दूसरा कौन सी होती है? जो इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस थी वो कौन सी होती हैं जिसमें हम कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से डाटा को कंप्यूटर में एंटर करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कीबोर्ड के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया है, माउस के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, मेन इनडायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है। आज हमने क्या पढ़ना है? डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ना है, ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्टली डाटा को कंप्यूटर में सेंड करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यही डिवाइसेस क्या कहलाती हैं? डाटा एंट्री डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस किसे बोलते हैं? ऐसी डिवाइसेस जो डायरेक्ट सोर्स से डाटा को कॉपी करके उसे कंप्यूटर में सेंड करें। ओके स्टूडेंट्स, चलें अब मज़ीद पढ़ते हैं, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। स्टार्ट करते हैं। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस इज़ डिवाइस दैट क्रिएट मशीन रीडेबल डाटा एंड फीड इट डायरेक्टली इनटू द कंप्यूटर विदाउट कीबोर्ड और माउस। सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो कि मशीन रीडेबल जो डाटा होता है उसे फीड करती हैं। जिस हमारा सोर्स है, जिस जगह से हमने डाटा को रीड करना है, सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस क्या करेगी? उस डाटा को रीड करेगी, फिर उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करेगी कि कंप्यूटर उसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और फिर उसे डायरेक्टली कंप्यूटर को सेंड कर देंगी। ओके स्टूडेंट्स, देयर आर मच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट एक्ट एज सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस। बहुत सारी सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस हैं, जैसा कि स्कैनर। डियर स्टूडेंट्स, आप सारे स्कैनर से तो वाक़फ़ होंगे। स्कैनर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को रीड करके उसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करती है कि कंप्यूटर इसे इजीली अंडरस्टैंड कर सके और फिर वो डायरेक्टली कंप्यूटर को क्या कर देता है? डाटा को सेंड कर देता है। तो ये कौन सी डिवाइस है? ये सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह कैमरा है, तो कैमरा भी क्या है? सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस है। हम कोई भी पिक्चर लेते हैं तो वो डायरेक्ट पिक्चर लेके उसे कंप्यूटर में क्या कर देता है? सेंड कर देता है। तो ये भी क्या है? सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस है। इसी तरह बारकोड रीडर है। बारकोड रीडर एक डिवाइस का नाम है जो कि बार कोड को रीड करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक चिप है। इलेक्ट्रॉनिक चिप में क्या होता है? आपका सारा डाटा होता है। जब हम मशीन में ये लगाते हैं इलेक्ट्रॉनिक चिप तो आपकी सारी डिटेल सामने आ जाती है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह ऑडियो है। देखिए स्टूडेंट, जब आप ऑडियो वॉइस मैसेज सेंड करते हैं तो आप डायरेक्टली बोलते हैं और आपकी जो ऑडियो है वो सेंड हो रही है। तो ये कौन सी है? सोर्स से डायरेक्टली डाटा क्या हो रहा है? सेंड हो रहा है। तो ये सारा क्या था? सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस थी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम चलते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चन नंबर 16 है जो आज हमने कवर किया है। ये क्या है क्वेश्चन? व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस, लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ दिस डिवाइसेस। सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? द डिवाइसेस दैट आर यूज्ड फॉर डायरेक्ट डाटा एंट्री to computer system are called source data entering device. These devices are also known as direct input devices. Okay students, मैंने आपको बता दिया है डायरेक्ट इनपुट क्या होता है, इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है। These devices provide quick and efficient way to input data into the computer. देखिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट इनपुट डिवाइसेस का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ये डाटा को रीड करके डायरेक्टली कंप्यूटर को सेंड कर देती हैं। इससे क्या होता है? एक तो ये फास्ट होता है, क्विक होता है और एफिशिएंट होता है। मीन गलती के, एरर के चांसेस कम होते हैं इसमें। ओके स्टूडेंट्स, फॉलोइंग इज़ अ लिस्ट ऑफ कॉमनली यूज सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस। अब हमने ये पढ़ना है कि कौन कौन सी डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस यूज़ हो रही हैं। तो डियर स्टूडेंट्स,
स्कैनिंग डिवाइसेस कौन कौन सी हैं? स्कैनिंग डिवाइसेस क्या हैं? सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस है, ये सोर्स है डाटा को रीड करके डायरेक्टली कंप्यूटर को सेंड करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले है बारकोड रीडर। बारकोड रीडर एक ऐसी डिवाइस है जो, बारकोड रीडर क्या है? सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस है। अभी जस्ट आप ये नाम याद करें, इंशाल्लाह अब हम वन बाय वन इनकी करैक्टरिस्टिक्स, ये किस तरह ये डिवाइसेस काम करती हैं, ये सारा इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अभी आपने ये याद करना है कि बारकोड रीडर ये क्या है? सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस है। मार्क एंड करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं? मीन मार्क क्या होते हैं? जैसे आप बोर्ड का पेपर दे के आए हैं 9th-10th में, तो उसमें आपने MCQs फिल किए हैं ना, मार्क, उसे क्या बोलते हैं? मार्क। एंड करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन, जैसा कि आपने देखा होगा कि आपकी चेक बुक है जो बैंक वाली, उसके ऊपर क्या लिखा होता है? करैक्टर्स लिखे होते हैं, मीन नाम लिखा होता है, ओनर का नाम लिखा होता है, बैंक का नाम लिखा होता है, तो वो क्या है? वो करैक्टर है। ठीक है, मार्क एंड करैक्टर की समझ आ गई। तो रिकॉग्नाइजेशन डिवाइसेस कौन सी होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो मार्क और करैक्टर्स को रीड करती हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? उनमें से MICR है, मैग्नेटिक इंक करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या करती हैं कि जो मैग्नेटिक इंक से आपके जो करैक्टर लिखे होते हैं उन्हें रीड करती हैं। और इसी तरह OMR के हैं, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन, जो आपके बोर्ड वाले एग्ज़ाम में आपके जो पेपर चेक होते हैं MCQs टाइप, उनके पास ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन डिवाइस होती है। मार्क क्या है? निशान को कहते हैं। ठीक है, जो कि MCQs वगैरह को चेक करती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? उसके बाद है OCR, ऑप्टिकल करैक्टर रिकॉग्नाइजेशन है, ये भी डिवाइस है, इंशाल्लाह पढ़ेंगे इसके बारे में। मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड है, उसके बाद स्मार्ट कार्ड है। तो ये क्या है? सारी डिवाइसेस का नाम है। उसके बाद फैक्स मशीन है, उसके बाद इमेज स्कैनर है। तो ये सारी क्या हैं? ये क्या है? हमारे पास स्कैनिंग डिवाइसेस हैं जो कि डायरेक्ट डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस के तौर पे काम करती हैं। और इसके अलावा ऑडियो और वीडियो डिवाइसेस भी हैं हमारे पास। ऑडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर उसके बाद वीडियो इनपुट डिवाइसेस हैं, फिर डिजिटल कैमरा है। तो ये भी क्या हैं? डायरेक्ट डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा जो क्वेश्चन था कि व्हाट आर सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस, लिस्ट आउट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ दीज डिवाइसेस, ये कंप्लीट हो चुका है। सोर्स डाटा एंट्रिंग डिवाइस क्या होती हैं? जो डायरेक्ट डाटा को कंप्यूटर में एंटर करती हैं। और कौन कौन सी हैं वो? स्कैनिंग डिवाइसेस में ये हैं, और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस में ये फॉलोइंग डिवाइसेस आ जाती हैं। इंशाल्लाह वन बाय वन इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 आपकी बुक के फर्स्ट चैप्टर का। तो इसमें क्या क्वेश्चन है? व्हाट इज़ बारकोड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बारकोड रीडर। ये देखें स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा ना बारकोड रीडर, ये डिवाइस का नाम है। अब हमने वन बाय वन इसे स्टडी करना है। तो सबसे पहले बारकोड क्या होता है? ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बारकोड क्या है? ये आप डायग्राम में चेक करें तो ये सारे क्या हैं? बारकोड की टाइप्स हैं। अब बारकोड होता क्या है? बारकोड में ब्लैक और वाइट कलर्स की वर्टिकल लाइन होती हैं, लाइंस होती हैं, और इसमें डाटा होता है। ये हम तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसे पढ़ने के लिए, इसे रीड करने के लिए डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब इसमें डाटा होता है और ये यूनिक डाटा होता है। मीन कि ये बारकोड इस बारकोड से डिफरेंट है। हर बारकोड दूसरे बारकोड से क्या होगा? यूनिक होगा, मीन मुख्तलिफ होगा। ओके स्टूडेंट्स, और इसमें उस प्रोडक्ट का आइडेंटिफिकेशन होती है, उस प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन होती है। मीन जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये इस तरह का आपको नज़र आए तो आपने समझ लेना है कि ये क्या है? बारकोड है, और ये इसकी आइडेंटिफिकेशन है, ये इसकी पहचान है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब आपको बारकोड के बारे में पता होना चाहिए कि बारकोड ये आपने बुक्स के ऊपर देखा होगा, मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर आपने इस तरह का ये बारकोड बना हुआ देखा होगा। ये क्या होता है? ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ए बारकोड, अब हम पढ़ते हैं ये है क्या चीज़? ए बारकोड इज़ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल इमेज कंसिस्टिंग ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल ब्लैक लाइंस एंड वाइट स्पेसेस। ठीक है, ये ब्लैक लाइन और वाइट स्पेसिंग है, ऑफ वेरिंग विड्थ्स, जिसकी जो विड्थ है वो डिफरेंट है। मीन ये कम है, कभी ज़्यादा है स्पेस है, कभी कम स्पेस है। ठीक है, डेट कैन बी रीड बाय स्कैनर। ये किससे रीड किया जाता है? स्कैनर इसे रीड कर सकता है, हम तो नहीं ना कर सकते इसे। बारकोड आर अप्लाई टू प्रोडक्ट एज अ मीन ऑफ क्विक आइडेंटिफिकेशन। बारकोड जिस प्रोडक्ट पे होगा तो वो ये इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। दे आर यूज इन
retail store as a part of the purchase process. ये मोस्टली रिटेल स्टोर में यूज़ किया जाता है। जो हम कोई चीज़ें लेने जाते हैं ना किसी भी स्टोर में, तो जो भी चीज़ लेते हैं तो उसके ऊपर ये बारकोड होता है, लगा होता है। अब ये बारकोड किस लिए होता है? ये उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। इन वेयर हाउसेज टू ट्रैक इन्वेंट्री एंड ऑन इनवाइस, इनवाइस कहते हैं बिल के ऊपर। अक्सर आपने बिल देखा होगा, उसके ऊपर भी इस तरह का बारकोड होता है। जब वो इसे रीड करता है मशीन तो वो बता देती है कि इसका बिल इतना है, ठीक है। टू असिस्ट इन अकाउंटिंग, अकाउंटिंग में हेल्प करता है। अमंग मैनी अदर यूजेस, और भी इसके बहुत सारे यूजेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, बारकोड की समझ आ गई है आपको। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, बारकोड रीडर क्या होता है, ठीक है। अब सिंपल है, जो ऐसी डिवाइस जो बारकोड को रीड करे, जो इस बारकोड को रीड करेगी उसे हम क्या बोलेंगे? बारकोड रीडर बोलेंगे। और ये इस तरह की डिवाइस होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये किस तरह काम करती है? ये देखें, ये सोर्स डाटा एंटरिंग डिवाइस है। ये क्या कर रही है? हमारी प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह का बारकोड होगा। ये डिवाइस ने इसे स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद इसे अंडरस्टैंड करके ये डायरेक्ट कंप्यूटर को सेंड कर देगी इंफॉर्मेशन। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है? हमें कीबोर्ड की मदद से कुछ टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। ये डायरेक्ट क्या कर रहा है? डाटा को रीड करके कंप्यूटर में सेंड कर रहा है। तो इसे क्या बोलते हैं? बारकोड रीडर बोलते हैं। और ये सोर्स डाटा एंटरिंग डिवाइस है, डायरेक्ट डाटा एंटरिंग डिवाइस है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? ए बारकोड रीडर इज़ एन ऑप्टिकल स्कैनर that can read printed barcode, decode the data contained in the barcode and send data to the computer. Okay students, barcode एक ऐसी डिवाइस है जो बारकोड को रीड करती है, रीड करने के बाद इसे डीकोड करती है, डीकोड से मुराद इसे समझती है, समझने के बाद इसे कंप्यूटर में सेंड कर देती है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है आपको? चलें आप बुक की तरफ चलते हैं। तो आपकी बुक के क्वेश्चन है, व्हाट इज़ बारकोड, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ बारकोड रीडर। सबसे पहले बारकोड क्या है? Barcode is a unique identification code. It consists of light and dark vertical lines with spaces between them of different widths. Different spaces होती हैं। Barcode is printed on most of the manufacturing product. It represents the information about the product. इसमें product की information होती है। Actually the name of the product, its price and other description are coded as barcode. Barcode के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? एक तो प्रोडक्ट का नेम होता है, प्राइस होती है और इसकी डिस्क्रिप्शन होती है। These are several barcode scheme or system in use. The most popular and common use barcode is UPC, Universal Product Code. ये यूज़ किया जाता है। ये देखें स्टूडेंट, ये बारकोड है। ओके, अब बारकोड रीडर क्या होगा? ये बारकोड रीडर है जो बारकोड को रीड करती है। ऐसी डिवाइस जो बारकोड को रीड करे उसे बारकोड रीडर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आपने अच्छे तरीके से याद करना है। बारकोड रीडर इज़ अ स्पेशल स्कैनिंग डिवाइस। इट इज़ यूज फॉर रीडिंग बारकोड प्रिंटिंग ऑन प्रोडक्ट आर बुक। ये बुक्स के ऊपर बारकोड बना होता है। मुख्तलिफ चीज़ें हैं, कोक्स वगैरह, बोतल्स जो हैं, इनके ऊपर ये बारकोड बना होता है। अक्सर आपने देखना है, ठीक है, आपने अब आइडेंटिफाई करना है। मुख्तलिफ आप प्रोडक्ट्स लेते हैं ना, लेज़ वगैरह यूज़ करते हैं, लेज़ के ऊपर ये बारकोड बना होता है। अब ये क्या है? आइडेंटिफिकेशन के लिए होता है। ओके स्टूडेंट्स, आपने ये लाजमी चेक करना है। इट यूजेज़ लेज़र बीम। बारकोड रीडर में क्या होता है? बारकोड रीडर में लेज़र होती है। ये लेज़र इसे रीड करती है, रीड करने के बाद इसे डीकोड करके डाटा को कंप्यूटर में सेंड करती है। इट यूजेज़ लेज़र बीम टू स्कैन और रीड द बारकोड। इट रीड द बारकोड एंड ट्रांसलेट इनटू डिजिटल सिग्नल्स. These signals are input to the computer for further processing. The most common use of barcode reader is a flatbed scanner. It is commonly used in supermarket and departmental store. ये बड़े बड़े departmental store में यूज़ किया जाता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं और बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट होती हैं, तो इसीलिए बारकोड क्या करता है, उन्हें उन प्रोडक्ट्स को क्विकली एंड एफिशिएंटली इसे रीड करेगा और डाटा कंप्यूटर में सेंड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन क्लियर है। अब अगर आपको किसी भी तरह का कोई इशू है, कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है, तो आपने वो लाजमी पूछना है। इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का, आपके हर क्यूरीज का आपको प्रॉपर आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। फर्दर जो बारकोड डिवाइसेस हैं, डायरेक्ट डाटा एंट्रिंग डिवाइसेस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपने अपना ख्याल रखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।